नवरात्रि की रात अगर ये 5 चीजें दिख जाएं तो समझो माता रानी प्रसन्न है। नवरात्रि का समय हर भक्त के लिए बेहद खास होता है। 9 दिनों तक शक्ति की उपासना करने वाले भक्त घर में दीपक जलाते हैं, माता की आराधना करते हैं और पूरे मन से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी उनके जीवन से दुख दर्द मिटा दे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि नवरात्रि की रात कुछ खास संकेत दिखाई देने लगते हैं? संकेत जो ये बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आई हैं और आपकी हर प्रार्थना उन्होंने सुन ली है। हाँ, ये सच है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की रात माता रानी अपने भक्तों को 5 अद्भुत संकेत देती हैं। ये संकेत किसी चमत्कार से कम नहीं होते। अगर आपने इनमें से किसी एक को भी देख लिया तो समझ लीजिए कि माता रानी आप पर प्रसन्न है और आपका जीवन बदलने वाला है। आज हम विस्तार से उन 5 संकेतों को समझेंगे। आप जानेंगे कि ये संकेत क्यों आते हैं, इनका क्या मतलब है और जब ये संकेत मिले तो आपको क्या करना चाहिए। नवरात्रि और संकेतों का महत्व। नवरात्रि को शक्ति का पर्व कहा गया है। साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि आती है। इन दिनों में धरती पर दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। लोग व्रत रखते हैं, माता की मूर्ति स्थापित करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और पूरे भक्ति भाव से साधना करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि की रातें साधना और आस्था के लिहाज से सबसे प्रभावशाली मानी जाती हैं। जो साधना साल भर में कठिन मानी जाती है, वही साधना इन दिनों में आसानी से सफल हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों और पुरानी कहानियों में बार बार बताया गया है कि देवी मां अपने भक्तों को संकेत देती हैं। ये संकेत कभी सपनों में आते हैं, कभी घर के वातावरण में, कभी दीपक की लौ में और कभी अचानक घटी किसी घटना के रूप में। संकेत हमेशा शुभ के लिए होते हैं। इन्हें देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि माता रानी आपके जीवन में आने वाले अच्छे दिनों की सूचना दे रही हैं। पहला संकेत, अखंड दीपक का तेज और स्थिर लौ। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। कई भक्त अपने घर या मंदिर में मिट्टी या पीतल के दीपक में घी या तेल डालकर अखंड दीपक जलाते हैं। इसका अर्थ होता है, जब तक नवरात्रि चल रही है तब तक माता की रोशनी और शक्ति हमारे घर में बनी रहे। अब मान लीजिए कि आपने दीपक जलाया और पूरी रात दीपक की लौ बिना डगमगाए तेज और स्थिर जलती रही। ये बहुत बड़ा संकेत है। शास्त्र कहते हैं कि दीपक की लौ अगर सीधी और उज्जवल रहे तो ये माता रानी की प्रसन्नता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आपके जीवन से अंधकार मिटने वाला है, आपकी परेशानियां खत्म होंगी और घर में लक्ष्मी का वास होगा। दूसरा संकेत, देवी के पास अचानक पुष्प का गिरना। नवरात्रि की पूजा में फूलों का विशेष महत्व है। मां दुर्गा को अलग अलग फूल चढ़ाए जाते हैं। अब अगर पूजा के समय देवी की मूर्ति या फोटो के पास रखा फूल अचानक अपने आप गिर जाए तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है। शास्त्रों के अनुसार यह माता का हां कहना होता है, जैसे कि माता ये बता रही हों कि तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुन ली है और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। कब गिरा फूल, इसका भी विशेष महत्व है। अगर आरती के समय फूल गिर जाए तो इसका मतलब है कि आपकी कामना पूरी होने वाली है। अगर रात को ध्यान या भजन के समय फूल गिर जाए तो समझ लीजिए कि माता रानी ने आपकी साधना स्वीकार कर ली है। यह माना जाता है कि देवी का स्पर्श ही फूल को गिराता है, इसलिए इस क्षण को बहुत पवित्र मानना चाहिए। तीसरा संकेत, शंख या घंटी की स्वतः ध्वनि। नवरात्रि में शंख बजाना और घंटी बजाना पूजा का अहम हिस्सा होता है। इन ध्वनियों से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। अगर नवरात्रि की रात अचानक बिना किसी की छुए शंख या घंटी से आवाज आ जाए तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। धार्मिक मान्यता कहती है कि यह माता रानी का संदेश है कि मैं यहां उपस्थित हूं, तुम्हारी आराधना स्वीकार है। घंटी की ध्वनि, नकारात्मक शक्तियों का अंत। शंख की ध्वनि, विजय और सफलता का संकेत। विज्ञान की दृष्टि से शंख और घंटी की ध्वनि बहुत उच्च कंपन यानी वाइब्रेशंस पैदा करती है। कभी कभी हवा के दबाव या कंपन से भी हल्की ध्वनि निकल सकती है, लेकिन भक्त मानते हैं कि नवरात्रि की रात ये कोई संयोग नहीं होता, बल्कि माता की उपस्थिति का प्रमाण होता है। गांव में लोग कहते हैं कि अगर पूजा के बाद घंटी अपने आप बजे तो समझ लेना चाहिए कि देवी खुद आरती सुनने आई हैं।
चौथा संकेत, घर में सफेद कबूतर, गाय या गौरैया का दिखना। भारतीय संस्कृति में कुछ पक्षी और पशु शुभ माने जाते हैं। अगर नवरात्रि की रात आपके आंगन में अचानक सफेद कबूतर दिख जाए तो यह शांति और समृद्धि का संकेत है। अगर गाय घर के बाहर आकर बैठ जाए या रंभाए तो इसे देवी लक्ष्मी और गोमाता की कृपा माना जाता है। अगर गौरैया चहचहाती हुई आपके घर में आ जाए तो यह देवी के दूत का संदेश है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख, स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण में लिखा है कि देवी अपने वाहन और दूतों के माध्यम से संदेश देती हैं। गांव में बुजुर्ग बताते हैं कि अगर नवरात्रि में गाय दरवाजे पर आ जाए और बिना कारण देर तक खड़ी रहे तो यह आने वाले अच्छे समय का संकेत होता है। पांचवा संकेत, सपने में देवी का रूप या लाल या सफेद प्रकाश दिखना। नवरात्रि की रात सपनों को विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि इन रातों में देवी खुद अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से दर्शन देती हैं। अगर आपको सपने में देवी का स्वरूप दिखे, उनका त्रिशूल, उनकी सवारी या निस्सें या उनका लाल चुनरी से सजा हुआ रूप दिखे, तो ये सीधा संकेत है कि माता रानी ने आपको आशीर्वाद दिया है। लाल रंग का सपना यानी शक्ति और सफलता आने वाली है। सफेद प्रकाश का सपना यानी शांति और समस्याओं का अंत। देवी का रूप यानी विशेष कृपा और जीवन का बड़ा परिवर्तन। कई भक्तों ने बताया है कि नवरात्रि के दौरान उन्हें सपना आया जिसमें देवी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। बाद में उनके जीवन की बड़ी समस्याएं अचानक खत्म हो गई। सावधानी, ऐसे सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सुबह उठकर माता का धन्यवाद करना चाहिए और कोई छोटा सा दान या सेवा अवश्य करनी चाहिए। 1. घर में अचानक खुशबू फैलना। अगर घर में पूजा चल रही हो और अचानक बिना अगरबत्ती या धूप बत्ती के तेज सुगंध फैल जाए तो ये देवी की उपस्थिति का संकेत है। यह सुगंध बहुत हल्की और दिव्य होती है। कई भक्तों का कहना है कि उन्हें यह खुशबू केवल नवरात्रि में ही महसूस होती है। 2. भजन या घंटी की ध्वनि सुनाई देना। कई बार रात में ऐसा लगता है कि कहीं से देवी भजन गूंज रहा है या घंटी बज रही है, लेकिन जब आसपास देखा जाए तो कोई नहीं होता। लोक कथाओं के अनुसार ये देवी के गंधर्वों और देवदूतों की पूजा होती है जो भक्तों को संकेत देती है। 3. छोटे बच्चों का अचानक मुस्कुराना या खेलना। नवरात्रि में छोटे बच्चे देवी के रूप माने जाते हैं। अगर बच्चा अचानक बिना वजह खिलखिलाकर हंसने लगे या किसी अनजाने बिंदु को देखकर खेलता रहे तो इसे माता की कृपा का संकेत माना जाता है। 4. मूर्ति का चेहरा चमकना। कुछ भक्तों का अनुभव है कि पूजा की मूर्ति या फोटो का चेहरा अचानक अधिक उज्जवल दिखने लगता है। यह भक्तों के विश्वास और दिव्यता का परिणाम होता है। बुजुर्ग कहते हैं कि जब देवी प्रसन्न होती हैं तो वह अपने वाहन सिंह, शेर, गाय या पक्षियों के रूप में संकेत भेजती हैं। पुराने समय में गांव में कहा जाता था कि अगर नवरात्रि की रात घर के आंगन में मोर नाच जाए तो समझ लेना चाहिए कि देवी स्वयं आशीर्वाद देने आई है। कई जगहों पर यह भी मान्यता है कि अगर रात में आसमान में लालिमा या अजीब प्रकाश दिखे तो यह माता की उपस्थिति का चिन्ह है। इन संकेतों का सही लाभ कैसे लें? अब सवाल यह है कि अगर ये संकेत मिल जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? 1. डरना नहीं चाहिए। कई लोग इन घटनाओं से डर जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें, ये सब शुभ संकेत हैं। माता कभी अपने भक्त को डराने नहीं आती, वह केवल आशीर्वाद देने आती हैं। श्रद्धा और आभार व्यक्त करना। अगर दीपक की लौ स्थिर रहे, फूल गिरें या कोई सपना दिखे तो उसी पल माता को धन्यवाद देना चाहिए। हाथ जोड़कर कहें, माँ आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। प्रार्थना करना। उस समय मन की कोई भी सच्ची प्रार्थना करें। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे पलों में की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। 4. सकारात्मक सोच रखना। संकेत मिलने के बाद भी अगर मन में नकारात्मक विचार रहे तो उसका असर कम हो सकता है, इसलिए हमेशा आशावादी रहें। 5. सेवा और दान। माता रानी चाहती हैं कि उनका भक्त दूसरों की मदद करे। अगर कोई संकेत मिले तो अगले दिन किसी गरीब को भोजन कराएं, कन्या को भोजन कराएं या मंदिर में दीपक जलाएं। आप भी नवरात्रि के दौरान अगर ऐसा कोई अनुभव करें तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें, सबके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। जय माता दी।